हेलो एवरीवन। आज है 7 मई। आज की इस क्लास में हम 1 मई से लेकर 7 मई तक के मतलब वीकली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न देखिए। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने में कौन सा जिला पूरे छत्तीसगढ़ में अव्वल स्थान पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बालोद, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में श्रमिकों की सेवानिवृत्त आयु 58 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 60 वर्ष, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कब श्रमेव जयते मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 1 सितंबर 2022 को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोहित की पुस्तक बासी का विमोचन किसने किया? सही जवाब है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। आप इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मुंगेली विधानसभा के ग्राम जरहा गांव को निम्न में से किसका दर्जा दिया जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। सही जवाब है नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जा रहा है? सही जवाब है 1 मई। ठीक है, 1 मई को मनाया गया है, 1 मई निकल गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया गया है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में कब से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हर माह 2500 रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। साथ ही पंजीयन कराने वाले बेरोजगारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जो उनको रोजगार प्रदान करने में सहायक होगा। आज राज्य भर के 67,000 हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित कर दी गई है। ठीक है, 67,000। चलिए ध्यान दीजिए, 7,47,500 रुपये सीधे खाते में अंतरित हुए हैं। किसके खाते में? सुकमा जिले में भी पात्र 299 हितग्राहियों का बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुआ है। इन्हें बेरोजगारी भत्ता के रूप में 7,47,500 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण हुआ है। किस जिले में? सुकमा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपये प्रति माह कर दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 7,500 रुपये कर दिया गया है, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा 10,500 से अधिक महिलाओं के लिए पिछले 5 सालों में सर्वाधिक कितने रुपए से अधिक ऋण राशि स्वीकृत की गई है? सही जवाब है 10 करोड़ 70 लाख रुपए, ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, महिला कोष से छत्तीसगढ़ महिला कोष से ऋण लेकर आर्थिक गतिविधि जुड़ी महिला समूहों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से समूह द्वारा लिए गए पुराने 12 करोड़ रुपए के ऋण माफ कर दिए गए हैं। साथ ही ऋण लेने की सीमा को भी 2 से 4 गुना तक बढ़ा दिया गया है। महिला कोष द्वारा दिए जाने वाले ऋण सीमा में भी दोगुनी वृद्धि की गई है। महिला कोष के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। पूर्व वर्षों में महिला कोष को 1 या 2 करोड़ वार्षिक आवंटन उपलब्ध होता था, मगर वर्ष 2023-24 में 25 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट उपलब्ध कराया गया है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा 10,500 से अधिक महिलाओं के लिए पिछले 5 सालों में सर्वाधिक 10 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक ऋण राशि स्वीकृत की गई है। नई कौशल्य समृद्धि योजना शुरू करने की योजना है। इसमें महिलाओं को व्यवसाय के लिए आसान शर्तों पर 3% ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020-21 की इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? सही जवाब है पहले स्थान पर। किस वर्ष में? 2020-21 की इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार। चलिए ध्यान दीजिए, नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020-21 की इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। राज्य शासन द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण वर्ष 2016 से 2018 के बीच 159 MMR वाले छत्तीसगढ़ का MMR अब घटकर 137 पर पहुंच गया है। कुपोषण और एनीमिया से लड़ाई में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से अब तक 2,65,000 बच्चे कुपोषण मुक्त तथा 1,50,000 महिलाएं एनीमिया मुक्त हो चुकी हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को IFA सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के पूर्व प्रावधान को अधिक्रमित करते हुए नवीन आवास क्रय, नवीन आवास निर्माण के लिए एक मुश्त कितने रुपए राशि अनुदान प्रदाय किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 50,000 रुपए। ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के बारे में देखिए। मंडल द्वारा इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से योजना के पूर्व प्रावधान को अधिक्रमित करते हुए नवीन आवास क्रय, नवीन आवास निर्माण के लिए एक मुश्त राशि रुपए 50,000 अनुदान प्रदाय किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना, इस योजना का नाम परिवर्तित होकर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के नाम से जाना जाएगा। साथ ही अब इस योजना अंतर्गत हृदय की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, पैर के घुटने की शल्य क्रिया, कैंसर इलाज, लकवाग्रसित जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को शासन के अन्य योजनाओं के अतिरिक्त रुपए 20,000 रुपए तक अनुदान प्रदाय किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु पर देय सहायता राशि रुपए 1 लाख से बढ़ाकर कितना रुपए किया गया है? सही जवाब है 5 लाख रुपए किया गया है। ऑप्शन 4 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु पर देय सहायता राशि रुपए 1 लाख से बढ़ाकर रुपए 5 लाख तक तथा स्थायी दिव्यांगता पर देय सहायता राशि रुपए 50,000 से बढ़ाकर रुपए 2.5 लाख किया गया है। साथ ही अपंजीकृत श्रमिक कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर रुपए 1 लाख सहायता प्रदान की जाएगी। क्लियर है? छत्तीसगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का शुभारंभ कब किया गया?
4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 2 मई 2023 को शुभारंभ किया गया। ठीक है, यह न्याय रथ 2 मई से 18 मई तक बस्तर जिले के विभिन्न ग्रामों में भ्रमण करेगा, जिसके माध्यम से महिलाओं के कानूनी अधिकारों का प्रचार प्रसार लघु फिल्म के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही ब्रोशर पॉम्पलेट का वितरण भी किया जाएगा, जिसमें घरेलू हिंसा, महिला आयोग, अनैतिक व्यापार की रोकथाम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न के विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से कौन सा जिला 6वें स्थान पर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से सही जवाब है कोंडागांव। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय सॉफ्टबॉल टीम में छत्तीसगढ़ के कितने युवा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इमेज दिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन 2 सही है, 3। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। रायपुर के रहने वाले निखिल नायक बीरूबाग और किशन महानंद रायपुर की झुग्गियों से निकलकर कनाडा और हांगकांग में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। ये तीनों पिछले 4 वर्षों से इंडियन सॉफ्टबॉल टीम के सदस्य हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए खेलते हुए इन तीनों ने अब तक 7 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। क्लियर है, भारतीय सॉफ्टबॉल टीम में छत्तीसगढ़ के 3 युवा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रेशम पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किस राज्य में इसके लिए सिल्क समग्र योजना 2 शुरू की गई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन 1 सही है। इमेज देखिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रेशम पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसके लिए सिल्क समग्र योजना 2 शुरू की गई है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के 14 जिलों के रेशम अधिकारियों के तकनीकी उन्नयन के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु और ग्रामोद्योग विभाग के रेशम प्रभाग के संयुक्त तत्वावधान में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में सिल्क समग्र योजना 2 के तहत निजी क्षेत्र में किसानों की निजी भूमि पर रेशम विस्तार कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में सिल्क समग्र योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषकों का चयन किया जा रहा है। लगभग 975 एकड़ क्षेत्र पर शहतूत पौधरोपण किए जाने की प्रारंभिक तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। योजना में 53,62,000 उन्नत प्रजाति के शहतूत पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिनका रोपण जुलाई अगस्त में किया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कब 18वीं छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस 2023 का शुभारंभ करेंगे? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। सही जवाब है 3 मई 2023 को शुभारंभ करेंगे और आज है 3 मई, आज ही शुभारंभ करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 3 मई को 18वीं छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस 2023 का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल और मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कब हर वर्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 14 नवंबर को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन 3 सही है। हर वर्ष 14 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। महिला समूहों को दिए जाने वाले ऋण को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। इमेज आप देख सकते हैं। पंडित झाबरमल शर्मा द्वारा लिखित भारतीय गोधन पुस्तक का विमोचन किसने किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, इमेज देखिए।
चलिए ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पटेल, कोटवार और होमगार्ड के आभार सम्मेलन और गौठान समितियों के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण सह सम्मेलन कार्यक्रम में पंडित झाबरमल शर्मा द्वारा लिखित भारतीय गोधन पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक करीब 100 वर्ष पूर्व लिखी थी। इसका पुनः प्रकाशन किया गया है। साथ ही उन्होंने श्री भागवत जायसवाल द्वारा लिखित पुस्तक कोटवार का विमोचन किया। ठीक है, कोटवार किसके द्वारा लिखित है? श्री भागवत जायसवाल। इसका विमोचन भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के नए सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये प्रश्न हमने पहले की क्लास में देखा है। सही जवाब है श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? सही जवाब है बस्तर। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक किसे बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है वी श्रीनिवास राव। ये प्रश्न हमने पहले की क्लास में देखा है। ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने के मद्देनज़र मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश के सभी जिलों में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्राथमिकता, अंत्योदय, एकल निराश्रित, निःशक्त जन श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को कब से सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कब से फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है? सही जवाब है 1 अप्रैल से। ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने के मद्देनज़र मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश के सभी जिलों में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्राथमिकता, अंत्योदय, एकल निराश्रित, निःशक्त जन श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को 1 अप्रैल से सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए, गौरतलब है कि राज्य सरकार सार्वभौम पीडीएस के तहत खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी दूर करने नवंबर 2020 से कोंडागांव जिले में पायलट बेसिस पर फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया था। इसके बाद राज्य के मतलब छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिले कौन कौन से? कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा तथा 2 हाई बर्डन जिले कौन कौन से हैं? कबीरधाम एवं रायगढ़। इनमें फोर्टिफाइड चावल का भी वितरण किया गया। वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिकता वाले राशन कार्डों पर प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठानों में कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से गोबर खरीदी की जा रही है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 200 रुपये। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ज्ञातत्व है कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठानों में 200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गोबर खरीदी की जा रही है। इस गोबर का उपयोग जैविक खाद के अलावा गोबर से पेंट बनाने में किया जा रहा है। कोंडागांव जिले के मर्दापाल रोड स्थित शहरी गौठान में 26 जनवरी 2023 को गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण इकाई का लोकार्पण किया गया है, जहां स्व सहायता समूह की 10 महिलाओं द्वारा गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कब से नोनी सुरक्षा योजना लागू की गई है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया है। चलिए ध्यान दीजिए, जनगणना वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाल लिंगानुपात प्रति 1,975 था, जो कि जनगणना वर्ष 2011 में घटकर 1,000 के अनुपात में 969 हो गया। इस प्रकार राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल 2014 से नोनी सुरक्षा योजना लागू की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना और बाल विवाह की रोकथाम करना है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी अधिकतम 2 महिलाओं को योजना के तहत लाभ मिलता है। योजना के शुरू होने से शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के साथ दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में बसे परिवारों में भी बेटियों के भविष्य की चिंता दूर हुई है। योजना का लाभ लेने के लिए जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी और विकासखंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क किया जा रहा है। क्लियर है? सारे प्रश्नों को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे पैराग्राफ में आपको कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर मिलेगा। मैं उसे साथ साथ अंडरलाइन भी करते जा रही हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को अब बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 50,000 रुपये कर दिया गया है। ऑप्शन 3 सही है। कन्या विवाह के लिए अब 50,000 रुपये किया गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सामाजिक पृष्ठभूमि में महिलाओं और उनके परिवारों के मान सम्मान का भी ध्यान रखते हुए कई निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को भी अपने कार्यकाल में 2 बार बढ़ाकर बेटियों के विवाह के लिए बड़ी राहत दी है। 2019 में यह राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई और अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल बजट में छत्तीसगढ़ के 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में वृद्धि करते हुए अब इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपए प्रति माह कर दिया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 10,000 रुपये किया गया है। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। चलिए ध्यान दीजिए। इस साल बजट में प्रदेश के 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में वृद्धि करते हुए अब इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
मितानिन बहनों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 2200 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय देने का प्रावधान भी बजट में किया गया है। इससे प्रदेश के 72,000 मितानिनों की पुरानी मांग पूरी हुई है। इसके साथ ही मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों के मानदेय को भी बढ़ाया गया है, जिससे बहुत सी ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020-21 की इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है पहले स्थान पर है। चलिए ध्यान दीजिए, नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020-21 की इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। ठीक है, कब? 2020-21 की इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। और कुपोषण और एनीमिया से लड़ाई में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से अब तक 2,65,000 बच्चे कुपोषण मुक्त तथा 1,50,00,000 महिलाएं एनीमिया मुक्त हो चुकी हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को IAFA सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। क्लियर है? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से अब तक 2,65,000 बच्चे कुपोषण मुक्त तथा 1,50,000 महिलाएं एनीमिया मुक्त हो चुकी हैं। ठीक है, यह मिस प्रिंट है। छत्तीसगढ़ के युवा वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। इन युवा वैज्ञानिकों को कितने रुपए पुरस्कार राशि दी गई है? अगर आप हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की डेली वीडियो देखते हैं तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है 21,000 रुपये। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने विषयों में युवा वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? सही जवाब है 19 चिन्हित विषय पर प्रदान किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रेक्षागृह में 2 दिवसीय 18वें युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का 4 मई को समापन हुआ। क्लियर है, छत्तीसगढ़ में 19 चिन्हित विषयों में युवा वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ पारंपरिक शिल्प एवं विविध कला प्रशिक्षण शिविर आकार 2023 का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है रायपुर। पारंपरिक शिल्प एवं विविध कला प्रशिक्षण शिविर आकार 2023 का आयोजन रायपुर के सिविल लाइन स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में 1 मई से शुरू हुआ है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 मई तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन करने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है जिसे पुरस्कृत किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है रायपुर। सर्वाधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन करने में छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला प्रथम स्थान पर है जिसे पुरस्कृत किया गया है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 1,35,113 मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए हैं। यह संख्या प्रदेश में एक वर्ष में अब तक किए गए मोतियाबिंद ऑपरेशन में सर्वाधिक है। भारत सरकार द्वारा मोतियाबिंद ऑपरेशन का वास्तविक लक्ष्य 1,07,800 एवं राज्य स्तर पर 1,25,000 रखा गया था। इसके साथ ही 32,603 अन्य नेत्र रोग के ऑपरेशन भी किए गए हैं।
अपेक्षित लक्ष्य के विरुद्ध सर्वाधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन में देखिए रायपुर जिला पहले स्थान पर, ये देखिए सूरजपुर जो है वो दूसरे स्थान पर और बलौदाबाजार भाटापारा तीसरे स्थान पर है। ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। बैठक में इन तीनों जिलों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्नियल दृष्टिहीनता मुक्त राज्य योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक छत्तीसगढ़ को कॉर्नियल दृष्टिहीनता मुक्त बनाने का लक्ष्य है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इमेज दर्शाया गया है। देखिए इन चारों में से सही जवाब है ऑप्शन 3, वर्ष 2025 तक। ठीक है, कॉर्नियल दृष्टिहीनता मुक्त राज्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ को कॉर्नियल दृष्टिहीनता मुक्त बनाने का लक्ष्य है। चलिए ध्यान दीजिए, प्रदेश में अब तक मतलब छत्तीसगढ़ में अब तक नेत्रदान के 400 लक्ष्य के विरुद्ध 244 नेत्रदान प्राप्त किए गए हैं। राज्य में 6 नेत्र बैंक तथा 4 कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र पंजीकृत हैं, जिनको जिला आवंटित कर दिया गया है। संबंधित केंद्र द्वारा चिन्हित रोगियों के परीक्षण पश्चात उपयुक्त होने पर प्राप्त कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जा रहा है। कॉर्नियल दृष्टिहीनता मुक्त राज्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 तक राज्य को कॉर्नियल दृष्टिहीनता मुक्त बनाने का लक्ष्य है। ये वर्ष आपको ध्यान देना है, कब तक? 2025 तक। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां शासकीय अस्पतालों द्वारा नेत्र रोग से पीड़ित मरीजों को घर से अस्पताल व अस्पताल से घर लाने ले जाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के तहत 7 जिले कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री। राज्य में राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के अंतर्गत 7 जिलों ने कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस प्राप्त किया है। ठीक है, ध्यान देंगे, कबीरधाम यह स्टेटस हासिल करने वाला देश का पहला जिला है। ठीक है, रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़, धमतरी, राजनांदगांव और बालोद ने भी यह स्टेटस प्राप्त कर लिया है। इसी से अगला प्रश्न बन रहा है, चलिए देखिए, कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अभी हमने देखा। सही जवाब है कबीरधाम, ऑप्शन 1 करेक्ट है। राज्य में राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के अंतर्गत 7 जिलों ने कैटरेक्ट बैकलॉग फ्री स्टेटस प्राप्त किया है। कबीरधाम यह स्टेटस हासिल करने वाला देश का पहला जिला है। रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़, धमतरी, राजनांदगांव और बालोद ने भी यह स्टेटस प्राप्त कर लिया है। क्लियर है? चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु पर देय सहायता राशि रुपए 1 लाख से बढ़ाकर कितना रुपए किया गया है? सही जवाब है 5 लाख रुपए किया गया है, ऑप्शन 4 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु पर देय सहायता राशि रुपए 1 लाख से बढ़ाकर रुपए 5 लाख तक तथा स्थायी दिव्यांगता पर देय सहायता राशि रुपए 50,000 से बढ़ाकर रुपए 2.5 लाख किया गया है। साथ ही अपंजीकृत श्रमिक कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर रुपए 1 लाख सहायता प्रदान की जाएगी। क्लियर है? चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कब माता कौशल्या महोत्सव का शुभारंभ किए? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।